Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today I have brought you one of the most important topic of this lesson, that is development of embryo post fertilization changes. मैं आप लोगों के सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. So, in case of a human being, we called pregnancy after fertilization, but in case of a plant, this is called post-fertilization changes, in which two main event takes place. First event is development of embryo, and second event is development of endosperm. So let's begin development of embryo in detail. So here I'll show you the one diagram where you will understand embryo in detail. So as you can see, this is the embryo and this one is endosperm. Endosperm is a nutritive tissue which is formed during second fertilization, which gives a nourishment or you can say nutrient to the embryo for the growth and development of embryo. एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो कि एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्ब्रियो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिकली जब एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होता है मैं आपको वो इवेंट बताता हूं. तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं ये देखिए. सबसे पहले एम्ब्रियो में जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट कैसे, मतलब मेल का पोलन ग्रेन और फीमेल का एग, इन दोनों को मिला के जाइगोट फॉर्म होता है. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. जाइगोट फॉर्म्स वॉल अराउंड इट. जाइगोट फॉर्म्स वॉल अराउंड इट एंड कन्वर्टेड इनटू oospore. मतलब आप समझ लीजिए एक छोटा सा सर्कुलर सेल है, मान लो आप यही कंसिडर कर लीजिए, ये छोटा सा सर्कुलर सेल है, इसे हम कहते हैं जाइगोट. जाइगोट के ऊपर एक वॉल तैयार होती है जिसे हम कहते हैं oospore. At the beginning there is a formation of zygote and zygote forms a wall around it. This is called oospore. Now this oospore produces a two type of a cell, basal cell which grow towards micropyle and apical cell which grow towards embryo sac. मतलब ये जो oospore है ये दो सेल्स प्रोड्यूस करता है. एक सेल जिनको हम कहते हैं बेसल सेल जो माइक्रोपाइल की डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, और एक सेल ऐसे होते हैं जो जिनको हम कहते हैं अपाइकल सेल जो ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं. फिर basal cell and apical cell until the formation of other part embryo is called as a proembryo. जब तक एम्ब्रियो में दूसरे पार्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं अपाइकल और बेसल सेल के अलावा. ठीक है, मतलब अपाइकल सेल जो ऊपर है और बेसल सेल जो नीचे है, इन दोनों को छोड़ के जब तक एम्ब्रियो में दूसरे पार्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं तब तक हम एम्ब्रियो को कहेंगे प्रो एम्ब्रियो. क्या कहेंगे? प्रो एम्ब्रियो. फिर उसके बाद क्या होता है, बेसल सेल start producing a new cell and these cells are around 8 in number. These cells are called suspensor cell and they are also known as octamer. As you can see, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are 8 in number, therefore these cells are called octamer and they are also called suspensor cell. बाद में क्या होता है, ये जो बेसल सेल्स हैं, बेसल सेल्स 8 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. बेसल सेल जनरली 8 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. ये इन सेल्स को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स. ऑल्सो इनको हम ऑक्टामर भी कहते हैं. ऑक्टामर क्योंकि ये 8 है और सस्पेंसर सेल इनका नाम है. फिर क्या होता है देखो, ऑल द सस्पेंसर सेल आर फ्लैट. सभी के सस्पेंसर सेल फ्लैट होते हैं. एंड देन व्हेन ऑल दिस सस्पेंसर सेल बेसिकली मूव अपसाइड टू कैरी द एम्ब्रियो अपसाइड. जब ये सस्पेंसर एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, लेकिन हमें पता है ऊपर की तरफ देखिए कहीं जगह ही नहीं है, तो एम्ब्रियो कहाँ बेंड करेगा? एम्ब्रियो साइड में बेंड करेगा, मतलब इस वाली डायरेक्शन में. और यहाँ पे ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, यहाँ पे एंडोस्पर्म मतलब एम्ब्रियो का टिफिन अवेलेबल है, लंच बॉक्स अवेलेबल है, मतलब एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन अवेलेबल है. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको प्रॉपरली ये चीजें समझ में आती है. देखिए ये है एम्ब्रियो. जब सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो एम्ब्रियो को ऊपर जगह ना होने के कारण एम्ब्रियो इस डायरेक्शन में बेंट होगा
और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एंडोस्पर्म है जो न्यूट्रिशन एक प्रकार का एम्ब्रियो का। सो जैसे ही एम्ब्रियो यहाँ पे बेंट होते हैं तो ये न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी साइज काफी बड़ी हो जाती है। अब आपको ये देखिए ये घोड़े मतलब ये कैसे दिख रहा है, ये एक्चुअली घोड़े के नाल के जैसे दिख रहा है, पता है। घोड़े की नाल मतलब घोड़ों को जो पैर में पहनाया जाता है उसे हम कहते हैं घोड़े की नाल। सो ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूफ मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे एम्ब्रियो काफी बड़ा हो जाता है न्यूट्रन एब्जॉर्ब करने के बाद, तो एम्ब्रियो पहले कैसे दिखता है, हॉर्स शू शेप दिखता है, और उसके बाद एम्ब्रियो कैसे दिखता है, हार्ट शेप दिखता है। क्लियर? नहीं, एम्ब्रियो सबसे पहले कैसे दिखेगा, एम्ब्रियो सबसे पहले कैसे दिखेगा, एम्ब्रियो सबसे पहले हार्ट के जैसे दिखेगा, और उसके बाद उसकी शेप कैसी हो जाएगी, ऐसी हॉर्स के शू शेप जैसी, ठीक है। After absorbing more and more nutrient from the endosperm, embryo first of all look like a heart shape, and after the maturity, full maturity, it looks like a horseshoe shape. As you can see, घोड़े के नाल के जैसे दिखेगा, it will look like a horseshoe shape, as you can see clearly in this diagram. Now, after getting matured, embryo produces two parts. One is a plumule, second one is radicle. In case of dicotyledon, so plumule will go upside and will make a shoot system. Radicle will go downside and will make a root system. Likewise, in case of dicotyledon, in case of monocotyledon, this epicotyledon means plumule and hypocotyledon means radicle. Both will produce from same part. एम्ब्रियो जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो डाइकोट में एक पार्ट्स बनेगा, प्लूमुल जैसे शूट बनता है और एक रेडिकल जैसे रूट बनता है, लेकिन मोनोकोट में प्लूमोल और रेडिकल दोनों एक ही पार्ट में से निकलते हैं, तो वो होता है मोनोकोट। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो वैल्यूएबल थी, अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में परफेक्टली अगर आपने एम्ब्रियो समझ लिया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे नई वीडियो आपके पास आने के लिए आप लोगों को बेल आइकन दबाना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।